नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप देख रहे हैं ज्योतिष मंत्रा। प्रिय दर्शकों, श्रावण मास चल रहा है। श्रावण मास में भगवान शिव की साधना का, आराधना का, मंत्र जाप का अत्यंत महत्व है। भगवान शिव के निमित्त ये महीना माना जाता है। इस महीने में भगवान शिव की जितनी आराधना की जाए उतनी कम है, और साथ ही ये भी कहा जाता है कि थोड़ा भी यदि कर ले तो भगवान शिव को प्रसन्न कर लेता है। भगवान शिव का एक नाम है आशुतोष, अर्थात शीघ्र प्रसन्न होने वाले। और आज भगवान शिव के एक ऐसे मंत्र प्रयोग की चर्चा कर रहा हूं जो भगवान शिव का सानिध्य प्राप्त करा देता है, भगवान शिव को सिद्ध कराने के लिए है, उन्हें साक्षात कराने के लिए है, उनके दर्शनों के लिए है। यहाँ पर स्पष्ट तौर पर बता देता हूं, भगवान शिव का सानिध्य इस मंत्र से मिलता है, दर्शन होते हैं। वो आपकी साधना पर निर्भर करता है कि आप कितनी श्रद्धा से, कितनी एकाग्रता से, कितने मन से आप इस साधना को संपन्न करते हैं। आपकी ऊर्जा, आपकी साधना का बल क्या है। परंतु ये मंत्र अपने आप में पूर्ण है। इस मंत्र के प्रभाव से भगवान शिव की कृपा का प्रत्यक्ष अनुभव आपको होने लगता है। जो काम वर्षों से अटके हुए थे, बन नहीं रहे थे, वो बनने लगते हैं। समाज में मान सम्मान, आदर बढ़ने लगता है, और ये संकेत होता है कि भगवान शिव की कृपा अब आप पर होने लगी है। साथ ही साथ यदि आप शत्रुओं से घिरे रहते हैं, परेशानियों में आए दिन फंसे रहते हैं, तो उन समस्याओं से, शत्रुओं से निकलने के मार्ग भी बनने लगते हैं, और सभी प्रकार की समस्याओं से निकल आते हैं और शांतिपूर्ण, सुखपूर्वक जीवन जीने लगते हैं। और इन्हीं संकेतों से समझ लीजिएगा कि भगवान शिव की कृपा आप पर होने लगी है। बात रही सानिध्य की, तो सानिध्य का मतलब यह है कि उनकी कृपा प्राप्त हो गई, उनका सानिध्य हमें मिल रहा है। दर्शनों की बात कहें तो प्रत्यक्ष हो या फिर स्वप्न के माध्यम से हो, भगवान शिव आपको संदेश देते हैं, सूचना देते हैं, आगाह करते हैं भविष्य के लिए कि आपके साथ क्या घटित होने वाला है, या आपको क्या करना चाहिए, किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए, किस प्रकार व्यापार करना चाहिए, किस प्रकार आपके आगे आने वाले जीवन में समस्याएं, परेशानी आने वाली है, तो उनसे निकलने के लिए आपको क्या करना चाहिए। ये सब इस मंत्र के प्रभाव के कारण ही आपको प्राप्त होने लगेगा। जहां तक बात है विधि विधान की, तो क्लिष्टता इसमें नहीं है, विशेष पूजा पाठ सामग्री की आवश्यकता नहीं। इस मंत्र को शिवालय में जाकर के जपना आरंभ कर दीजिए, यही इस मंत्र का सर्वोत्तम विधान है। और साथ ही पूर्ण एकाग्रता हो, मन से, ध्यान से, एकाग्रता के साथ, पूर्ण श्रद्धा भाव के साथ इस मंत्र का जप करना है। पूर्णतः शरणागत होकर के भगवान शिव पर पूर्ण विश्वास करते हुए इस मंत्र का जप करेंगे। ऐसा हो नहीं सकता कि भगवान शिव की कृपा प्राप्त ना हो। वैसे भी भगवान शिव भोलेनाथ कहे जाते हैं, शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं। उनकी कृपा बन जाए तो संसार में कुछ भी अप्राप्य नहीं रह जाता, सब कुछ प्राप्त होने लगता है। तो चलिए अधिक विलंब न करते हुए जानते हैं किस प्रकार इसका विधान करना है। पूजा पाठ नहीं है, परंतु फिर भी कुछ नियम है, उन्हीं की चर्चा है कि किस प्रकार इस मंत्र का विधान करना है। सर्वप्रथम हमेशा की तरह पूजन सामग्री की बात करते हैं, क्योंकि बार बार, अनेकों बार, हर बार एक बात बोलता हूं कि चाहे पूजा पाठ की आवश्यकता हो अथवा ना हो, जब भी कोई साधना विधान करे तो प्रथम दिन थोड़ा सा पूजन विधान अवश्य कर ले। इससे हमारी साधना को बल मिलता है, हमारा मन, हमारा चित्त एकाग्र होता है, शांत होता है, जिससे कि हमारी साधना शीघ्र सफल होने के मार्ग प्रशस्त होते हैं। इसीलिए थोड़ा सा पूजन विधान आरंभ में कर लीजिएगा। पूजन सामग्री में सामान्य पूजन सामग्री, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, फल फूल, मिष्ठान, और भगवान शिव को प्रिय पंचामृत, बेलपत्र इत्यादि, जो भी आप ले सके, जो आपकी व्यवस्था बन सके, जितना आपसे हो सके। अनिवार्यता यहाँ पर नहीं है, जैसे मैंने आरंभ में कहा कि मंत्र ही मूल है। तो जितनी व्यवस्था सामग्री की कर सके वो सभी सामग्री लेकर प्रथम दिन शिवालय में चले जाइए। श्रावण मास चल रहा है तो सर्वोत्तम होगा सोमवार के दिन जाए, अन्यथा ये महीना पूरा ही भगवान शिव के निमित्त जाता है। तो किसी भी दिन इस साधना का आरंभ कर सकते हैं। अच्छा होगा यदि उस दिन कोई सिद्धि योग बन रहा हो, या फिर जिस समय आप साधना कर रहे हो शुभ लाभ अमृत का चौघड़िया चल रहा हो, उस समय में इस साधना को आरंभ करेंगे, लाभ शीघ्र अतिशीघ्र दिखाई देने लगेगा। अब जानते हैं किस समय इस साधना को करना श्रेयकर होगा। प्रिय दर्शकों, इस साधना के लिए किसी भी समय शिवालय में जाया जा सकता है। सर्वोत्तम होगा प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में जाएं, या फिर संध्या काल, प्रदोष काल जिसे कहा जाता है, उस समय में चले जाएं तो उत्तम होगा। सर्वोत्तम तो यही है कि आप ब्रह्म मुहूर्त में भगवान शिव के मंदिर जाकर इस कार्य को संपन्न करें।
कैसे करना है। इस प्रयोग में अनिवार्यता ये है कि आपको अपने शरीर पर रुद्राक्ष धारण करने हैं जितना अधिक हो सके, 11 हो, 21, 51, 101 या 1100, जितना हो सके उतने अधिक रुद्राक्ष अपने शरीर पर आपको धारण कर लेने चाहिए जब ये प्रयोग आरंभ करेंगे। पंचमुखी रुद्राक्ष सर्वसुलभ है, आसानी से प्राप्त किया जा सकता है, उसे ही धारण कर लीजिए। चाहे तो 11 धारण कीजिए, परंतु रुद्राक्ष को अपने अंगों पर धारण कर लीजिए, फिर इस मंत्र का जप कीजिए। क्योंकि रुद्राक्ष को साक्षात भगवान शिव का ही स्वरूप माना जाता है। भगवान शिव का जब सानिध्य ले रहे हैं तो पहले उन्हें अंगीकार कीजिए, उसके बाद इस मंत्र का जप कीजिए। मूल रूप से रुद्राक्ष धारण करने के लिए 5 स्थान मुख्य माने गए हैं। इसमें सिर, शिखा पर या जटा पर, कंठ में, दोनों भुजाओं में और कमर में, इन 5 स्थानों पर रुद्राक्ष आपको धारण कर लेना चाहिए। कमर में जब धारण करेंगे तो नाभि के आसपास आपको धारण करना है, अथवा जैसे आपसे संभव हो सके, जितना हो सके रुद्राक्ष धारण कर लीजिए। तो भुजाओं में धारण कर लीजिए, कंठ में धारण कर लीजिए, इतना भी श्रेष्ठ होगा। जैसे मैंने कहा 11, 21, 51, 101 या 1100, जितना हो सके उतने रुद्राक्ष धारण कर लीजिए। उसके बाद भगवान शिव के मंदिर में चले जाइए। जिस दिन सिद्धि योग हो, सोमवार का दिन हो, ज्यादा श्रेष्ठ होगा। अन्यथा जिस दिन सिद्धि योग हो, शुभ लाभ अमृत का चौगड़िया चल रहा हो, उस समय भगवान शिव के मंदिर में जाकर के उत्तर अथवा पूर्व मुख होकर के बैठ जाइए। जैसी व्यवस्था बन जाए उस प्रकार से बैठ जाइएगा। बैठने के बाद में सर्वप्रथम जल से शुद्धि आचमन कीजिए। उसके बाद दीप प्रज्वलित कर लीजिए। प्रथम दिन ये थोड़ा कर लीजिएगा। दीप प्रज्वलित करने के बाद में संकल्प कीजिएगा कि भगवान शिव के सानिध्य के लिए आप ये मंत्र जाप, ये प्रयोग कर रहे हैं। संकल्प के उपरांत में गणपति का, गुरु का, कुलदेव, पितृदेव, स्थान देव, जो अक्सर बोलता हूँ, पंचदेवों का सामान्य पूजन कीजिए। उसके साथ ही शिव शक्ति का, भगवान कार्तिकेय का और नंदीश्वर का, सर्प का, सभी का पूजन आपको संपन्न कर लेना है। यथा विधि, यथा योग्य, जैसा आपको ज्ञान है उस प्रकार पूजन संपन्न कर लीजिए। सामान्य पूजन विधान आपका संपन्न हुआ। इसके बाद में आज का जो मूल मंत्र है इसका आपको जप करना है। परंतु बार बार एक बात और बोलता हूं, जब भी कोई मंत्र जाप करे, प्रथम गणपति और गुरु मंत्र का जप थोड़ा थोड़ा अवश्य कीजिए। चाहे तो 11-11 बार करें अथवा 108 बार अर्थात एक माला का जप करें, परंतु थोड़ा सा जप अवश्य कीजिए। गुरु गणेश का सानिध्य मिल जाता है तो हमारी साधना को बल मिलता है, विघ्न नहीं आते और शीघ्रता से पूर्णता प्राप्त होती है। इसलिए गुरु गणेश का वंदन कीजिए, उनके मंत्रों का जप कर लीजिए। प्रिय दर्शकों, यहाँ पर एक चीज और कहूंगा, यदि आप इस प्रयोग को करते समय पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर सके तो घर में रहकर भी इस साधना को संपन्न कर सकते हैं। ज्यादा उत्तम होगा किसी मंदिर के प्रांगण में ही पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करें। घर में कर सकते हैं या फिर किसी नदी तालाब के किनारे पार्थिव शिवलिंग का अर्थात मिट्टी के शिवलिंग का निर्माण करके इस साधना को संपन्न करेंगे तो अतिशीघ्र आपको सफलता प्राप्त होगी। जब गणपति गुरु मंत्र का जप कर लेंगे उसके बाद आज का जो मूल मंत्र है इसका आपको एक माला कम से कम जप करना है। बार बार बोलता हूं, अधिकस्य अधिकम फलम। बात कर रहे हैं दर्शनों की, सानिध्य की, तो जितना अधिक जप करेंगे उतना शीघ्रता से हम भगवान शिव के सानिध्य को प्राप्त कर पाएंगे, दर्शनों की लालसा पूरी हो पाएगी। मंत्र जप से पूर्व मंत्र को पहले अच्छे से कंठस्थ कीजिएगा, याद कीजिएगा, उसके बाद इस मंत्र का जप कीजिएगा। मंत्र आपकी स्क्रीन पर है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, किसी कॉपी नोटबुक में नोट कर सकते हैं। मंत्र को एक बार बोल करके बता देता हूं। मंत्र इस प्रकार है: ओम नमो आदेश वीर वैताल हुंकार टंकार शंकार हंकार दुर्जटा दीप्ता गोरख कपालिक भैरव वैताल दिन भर दुर्मुख एकादश रुद्राय आव नृत्य करे आकाश चीरे पृथ्वी समाये 10 दिशा डोले महाकाल शिव प्रकट भाई वर दे सिद्ध करे न करे तो मां पार्वती की दुहाई अनंग पाल वाचा सिद्ध करो मंत्र साचा ठन ठन स्वाहा। मंत्र का आपको जप करना है। फिर से बता दूं, मंत्र को पहले अच्छे से कंठस्थ कीजिएगा, याद कीजिएगा, उसके बाद ही जप साधना में बैठिएगा। इस मंत्र का जितना अधिक हो सके उतना जप कीजिए, परंतु कम से कम एक माला पूर्ण एकाग्रता के साथ, पूर्ण ध्यान के साथ, भगवान शिव पर पूर्ण श्रद्धा विश्वास रखते हुए इस मंत्र का आपको जप करना है। मंत्र जप के उपरांत में जो सामग्री भोग इत्यादि के लिए लेकर गए हैं उसे अर्पित कीजिए, क्षमा प्रार्थना कीजिए, निवेदन कीजिए, प्रणाम कीजिए आसन को और फिर घर चले आइए। यदि घर में ही साधना कर रहे हैं तो आसन को प्रणाम करने के बाद में अपने नित्य कार्य में लग सकते हैं। इस प्रकार यह साधना आपकी पूर्ण होती है। कम से कम 11 दिवस
और जैसे मैंने आरंभ में कहा है, आपकी साधना की ऊर्जा पर निश्चित होता है कि ये साधना कितने दिन चलेगी। तो अधिकतम 41 दिन तक ये साधना की जाती है। 11 दिनों में ही वैसे आपको अनुभव आने लगते हैं। अत्यंत सरल और प्रभावी ये मंत्र विधान है। भगवान शिव की विशेष कृपा अवश्य ही प्राप्त होती है। शिव शक्ति की विशेष कृपा आप सभी को प्राप्त हो, यही कामना है। उम्मीद करता हूं आज की ये जानकारी, ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन दबा दीजिएगा। जय माता दी, जय श्री राम।